नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 सामान्य अशुद्धियां पढ़ेंगे। सामान्य यानी कि साधारण, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल बोलते हैं। अशुद्धियां यानी कि गलतियां। तो ऐसी गलतियां जो बहुत ही सिंपल होती हैं। ठीक है। भाषा की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी और शुद्ध भाषा का ज्ञान अति आवश्यक होता है। ठीक है। शुद्ध यानी सही लिखावट का, मतलब हम जो लिख रहे हैं वो लिखना हमें बिल्कुल सही होना चाहिए। मात्राओं का ज्ञान, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये नादान शब्द लिखा है, तो नादान शब्द की ये वर्तनी है। जैसे न, आ की मात्रा, दे, आ की मात्रा और न। ठीक है। तो ये इस चीज का हमें पूरा ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी और कहाँ पे कौन सा शब्द लिखा जाएगा या कौन सा अक्षर लिखा जाएगा। और साथ ही हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध भाषा यानी कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, यानी कि जैसे जहाँ पे हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे खा रही थी, सो रही थी, लिख रही थी, पढ़ रही थी। और अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो वहां पे सो रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है। तो उस तरह से अब हम वचन में बात करें, जैसे बहुत सारे लोग हैं या फिर एक जने की बात करें तो कह सकते हैं हम बच्चा पढ़ रहा है। वहीं हम बात करेंगे बहुत सारे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी क्या है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो यही होता है भाषा का शुद्ध ज्ञान। ठीक है, जो हमें होना बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी भाषा यानी कि हिंदी को, देखो हिंदी में खास बात ये होती है जैसा हम सुनते हैं वैसा हम लिखते हैं। अगर हम सही सुनेंगे तो सही लिखेंगे। ठीक है। और फिर हम उसको सही पढ़ेंगे भी। तो इसीलिए वहां पे लिखावट हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब मात्राओं का ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि हम सही मात्रा लगा सकें। साथ ही हमें ये भाषा का पता होना चाहिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, तो किस प्रकार से हमें यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो शुद्ध भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शुद्ध शब्द वे होते हैं जिनकी वर्तनी शुद्ध होती है। ठीक है। वर्तनी जैसा कि मैंने बताया ही था पहले, शब्द को लिखने का तरीका यानी मात्राएं कौन सी हैं। ठीक है। तो वो हमारी होनी बहुत जरूरी है। शुद्ध शब्द हम कहते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। इसी प्रकार सही अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्य शुद्ध वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें अर्थ बिल्कुल सही प्रकट हो तो वहां पे वो वाक्य शुद्ध वाक्य कहलाता है। जैसे कि कोई एक वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे वाक्य है मैं खाना खा रहा हूँ, देखिए जैसे ये वाला वाक्य है मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसका अर्थ हो गया कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहा है कि वो इस समय खाना खा रहा है। अगर यहाँ पे वो व्यक्ति लिख दे मैं खाना खी रहा हूँ। ठीक है। अब खी तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये तो बहुत गलत हो गया। तो यहाँ पे ये वर्तनी की गलती हुई है। ठीक है। यहाँ पे मात्रा उसने गलत लगा दी, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे जैसे अगर वो कहे मैं खाना खी रहा हूँ, या फिर मान लो यहाँ पे वापस से हम कर दे खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ तो सही हो जाएगा। पर लेकिन मैं खाना खा रहा है, ठीक है, हूँ की जगह पे अगर हम है का प्रयोग कर दे तो क्या वाक्य सही बन रहा है? बिल्कुल नहीं, ये गलत वाक्य है और गलत अर्थ ही दे रहा है। ठीक है। तो इसीलिए जो गलत सही अर्थ प्रकट करे तो वो वाक्य शुद्ध वाक्य होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द। देखिए आइए शब्दों में वर्तनी संबंधी होने वाली समस्या सामान्य अशुद्धियों को जानें। ठीक है। तो वर्तनी से संबंधित होने वाली जो अशुद्धियां होती है, जो साधारण रूप से हो जाती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे शब्द है लगान। शुद्ध शब्द क्या है? लगान। ठीक है। इसको बोलते क्या है लोग? कई लोग बोलते हैं लागान, जिस कारण लिखा भी गलत ही जाता है। जैसे कि क्योंकि। ठीक है। शब्द होता है क्योंकि, की में छोटी ई की मात्रा आती है, पर लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं क्योंकि। ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो गलत लिख देते हैं। अब छोटी ई की मात्रा की जगह वो बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। शब्द होता है साधु। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम साधु बोलते हैं, नहीं, हम बोलते हैं साधु, धु, तो छोटी ऊ की मात्रा आती है, पर लेकिन वहीं कुछ लोग इसे साधु बोलते हैं और उसमें गलत मात्रा लगा देते हैं। ठीक है। तो यही बच्चों आप लोगों से बहुत गलतियां होती हैं कि आप मात्राओं का ध्यान नहीं देते, आप मात्राएं गलत लगा देते हैं, जिस कारण वो शब्द गलत हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे शब्द देखिए, शुद्ध शब्द क्या है? दूसरा, और आप मात्रा क्या लगा देते हैं कई बार? छोटे ऊ की, तो क्या बन जाता है? दूसरा। अब दूसरा कोई शब्द है क्या? नहीं। इसीलिए नहीं, शब्द होता है इसलिए। परीक्षा। ठीक है। परीक्षा कोई शब्द नहीं होता, परीक्षा शब्द होता है, बड़ी ई की मात्रा। तो यही है कुछ गलतियां जो आप कर देते हैं, जिससे कि आपके शब्द गलत हो जाते हैं, वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप इन सबको पढ़ के और इनकी मात्राओं पर ध्यान दें ताकि आप मात्राएं सही लगाएं और सही उच्चारण करें।
अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तुम वाक्यों का सहारा लेते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कभी भी हम अपनी बात को जब हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम हमेशा वाक्यों का सहारा लेते हैं। हम पूरी एक बात बोलते हैं। ठीक है, कई सारे शब्दों को रख करके हम एक बात पूरी करते हैं, जिसमें कि ये बात पता चलती है कि हम मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं या हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी बात दूसरे को बताने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था पीछे, मैं खाना खा रहा हूं, तो ये शब्दों का समूह है। यहाँ पे शब्द इकट्ठे हो गए हैं कई सारे और एक वाक्य पूरा बन रहा है। तो इससे पता चल रहा है ना कि हम किसी और को बता रहे हैं कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हम अपनी बात बता रहे हैं ना दूसरे को, तो उसके लिए हमने वाक्य का सहारा लिया। दूसरा व्यक्ति तुम्हारी बात को सही रूप से समझे, इसके लिए तुम्हारे वाक्यों का शुद्ध होना भी आवश्यक है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति हमारी जो हम बात कह रहे हैं वो उसके पास सही पहुंचे और वो सही रूप से समझ सके, इसके लिए वाक्य भी सही होने चाहिए। नहीं तो गलत अर्थ होगा तो उसको गलत समझ में आएगा। वाक्यों में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। वाक्यों में कर्ता और क्रिया के लिंग तथा वचन भी समान होने चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे वहां अनेक लोग खड़े थे। ठीक है, पूरा एक वाक्य है, वहां अनेक लोग खड़े थे। अगर हम इसका क्रम बदल दें, लोग वहां खड़े, देखिए लोग वहां थे अनेक खड़े। ठीक है, अब लोग वहां थे अनेक खड़े, क्या शब्द कोई वाक्य बन रहा है? समझ ही नहीं आ रहा कि अर्थ क्या निकलेगा इसका। अब इसको अगर हम क्रम में रखें, वहां अनेक लोग खड़े थे, तो एक पूरा वाक्य है और वो सही अर्थ भी प्रकट कर रहा है। इसमें देखो क्या बोला है, कर्ता और क्रिया, उसके जो कर्ता और क्रिया है उसके लिंग और वचन दोनों समान होने चाहिए। जिस जोन सा कर्ता है वही शब्द उसमें लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कर्ता क्या है, पेड़ पर कोयल, कोयल यहाँ पे कर्ता है और कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कूक रही है। अब यहाँ पे क्या है, कोयल कूक रहा नहीं होगा। ठीक है, लिंग बदलेगा नहीं, स्त्रीलिंग ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग के हिसाब से यहाँ बदलाव आएगा। वचन के अनुसार यहाँ बदलाव होगा। जैसे लोग खड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे थे की जगह था नहीं लगा सकते, नहीं तो क्या हो, जब वहां पे एक वचन आएगा तो यहाँ पे था आएगा। अब यहाँ पे अनेक लोग तो बहुवचन हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थे का प्रयोग है। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें कर्ता क्रिया के लिंग तथा वचन भी समान होने चाहिए, कर्ता और क्रिया के अनुसार ही होने चाहिए। सर्वनामों का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, सर्वनामों का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए। हम वहाँ वे, ये, मैं, तुम, आप, ये जो चीज है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए वाक्यों में होने वाली सामान्य अशुद्धियों को जाने। ठीक है, वाक्यों में सामान्य अशुद्धियां क्या होती हैं? जैसे माँ खाना बनाता है। अब माँ क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो क्या होगा, बनाता की जगह बनाती, माँ खाना बनाती हैं। देखो यहाँ पे है मतलब कि एक वचन, और यहाँ पे हैं कब होता है, जब हम अपने से किसी बड़े के बारे में बात करते हैं तो आदर सम्मान रूप में हम उन्हें एक वचन ना करके बहुवचन का रूप धारण करके हम उनको बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है की जगह हैं होगा। मुझे बहुत आनंद आती है। अब आनंद जो शब्द है ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, तो आनंद हमेशा आता है, आती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पुस्तक में दिए हुए हैं कई सारे अशुद्ध वाक्य, इन्हें दूसरी तरफ शुद्ध करके दिया हुआ है। आप पहले अशुद्ध को पढ़े, उसके बाद आप शुद्ध को पढ़े, ताकि आपको पता चले कि आप जो अशुद्ध है उनमें क्या गलतियां हैं और आप क्या गलतियां अक्सर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा पाठ समझा दिया है। जो आप जो साधारण सी अशुद्धियां, जो गलतियां आप करते हैं उनको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं और किस प्रकार आप वाक्यों को ठीक कर सकते हैं। अब आप इसके प्रश्न उत्तर को आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।